इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सेव टैक्स ऑन द म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। जी हाँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड रिटर्न्स यानी आपका जो कैपिटल गेन बनता है उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगता है। कई लोग जो है रेगुलर एसआईपी करते हैं, लेकिन जब भी वो अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करने जाएंगे अच्छा खासा उनका टैक्स लगने वाला है। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड के थ्रू कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स है, टैक्स कैसे लगता है, ये आपको सब कुछ भाई जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरी मास्टर क्लास को लाइव कर दिया, जिसमें ना सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफ&ओ, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, आपकी सैलरी की इनकम, होम लोन, इसके अलावा रेंटल इनकम पे कैसे टैक्स बचा सकते हैं, मतलब बहुत सारे टैक्स सेविंग हैक आपको इस यहाँ पे मास्टर क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई पहले हम लोग बात करते हैं कि टैक्स कब इंपोज होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो देखिए पहली चीज, एक तो आपके डिविडेंड के ऊपर लगता है, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ले रखा है जहां पे आपको हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिविडेंड मिलता रहता है, तो जैसे हम लोग बैंक का इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी आप स्लैब रेट के अंदर फॉल करते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है आपको डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा गाइस होता है आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो भाई इसके लिए मैंने सेपरेटली पूरा डेडिकेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम भी कई सारी टाइप्स की होती है, इक्विटी होती है, हाइब्रिड होती है, फिर डेट स्कीम्स होती है, और रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक नया रूल भी यहाँ पे चेंज किया है। तो प्लीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आपने इक्विटी स्कीम में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, एक साल के पहले अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, उसके ऊपर लगता है सीधा 15% का टैक्स रेट। वहीं पे अगर आप एक साल बाद में इक्विटी जो स्कीम है उसके फंड्स यहाँ पे रिडीम करते हैं तो वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वहां पे आपको 1 लाख रुपए के तक की प्रॉफिट पे एग्जाम्पशन मिलती है, और 1 लाख के बियॉन्ड जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर लग जाएगा 10% का टैक्स रेट। बाकी भाई जो भी यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, और जितनी भी अदर स्कीम होती है उसके ऊपर भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। और जो नॉर्मली बैलेंस हाइब्रिड होते हैं वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, बाकी शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अब भाई यहाँ पे पहली जो टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी होती है, सेल एंड बाय इन द सेम वीक। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख तक आपको एग्जाम्पशन मिलती है, तो लोग जो है इसी मेथड को यहाँ पे यूज में करते हैं। इसका जो एक सेक्शन होता है 112A करके, इसके अंदर क्या होता है, आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है 1 लाख रुपए तक की आपको एग्जाम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 मार्च 2023 को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्कीम में निवेश किया था, 100 रुपए मान लीजिए स्कीम का जो है एनएवी चल रहा था, यानी कि 5000 यूनिट आपने खरीदी, यानी 5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब गाइस इसी म्यूचुअल फंड स्कीम को जो है आपने रिडीम कर लिया 7 मार्च 2024 को, यानी ठीक 1 साल के बाद में, यानी कि ये काउंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब मान लीजिए एनएवी का जो प्राइस था वो हो चुका है 120 रुपए, और यहाँ पे आपने बेचा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपके पास में आ गए। तो वैसे अगर आप देखें तो आपने जो प्रॉफिट बुक किया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 1 लाख रुपए का किया है, और 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो आपका एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि इस प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना। अब गाइस लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आपको ये 6 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होता है, जिसमें आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो जैसे ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है इमीडिएटली वापस उसी स्कीम के आपको यूनिट खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं एनएवी की बात करूँ, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए 3-4 दिन के अंदर, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता है। यानी ये घुमा फिरा के ये जो 6 लाख रुपए आपको रिसीव हुए वापस आपको सेम स्कीम के अंदर यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देने हैं। तो मान लीजिए आपने री इन्वेस्ट किए तो वापस आपके पास में 5000 यूनिट्स आ चुकी है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ एनएवी का प्राइस जो है 120 रुपए ही है। अब गाइस आपने क्या किया है, ये आपने जो री इन्वेस्ट किया था ठीक 1 साल के बाद में वापस आपने 20 मार्च 2025 के अंदर इसको बेच दिया। तब एनएवी का प्राइस चल रहा था 140 रुपए, और आपने सारे के सारे 5000 यूनिट्स निकाल दिए हैं, यानी कि 7 लाख रुपए आपको रिसीव हो गए। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो प्रॉफिट है, आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 7 लाख में बेचा, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर। अब भाई आप लोग यहाँ पे दिमाग चलाएंगे कि भाई इससे तो हमारा जो कंपाउंडिंग है वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जाम्पल दूंगा,
मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, अब मान लो अगर आप यहाँ पे जो है रिडीम नहीं करते, 7 मार्च 2024 को रिडीम नहीं करते और डायरेक्टली आप 20 मार्च 2025 को रिडीम करते, तो आपकी बाय वैल्यू काउंट होती है 5 लाख रुपए, आपकी सेल वैल्यू काउंट होती है 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करते हैं फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर, और 10% की टैक्स रेट से 20,000 रुपए का टैक्स लग जाता। अब इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज को हम लोगों ने ये किया कि फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड होता है उसके पहले जो है अपने जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले इक्विटी स्कीम्स हैं उन सभी को बेच करके एटलीस्ट 1 लाख रुपए के नीचे का प्रॉफिट बुक कर लो, और जो भी आपके पास में पैसा है वापस उन सभी को उसी स्कीम में यहाँ पे री इन्वेस्ट कर दो। तो इससे हर साल आप अपना 1 लाख रुपए का जो यूटिलाइजेशन है उसको यहाँ पे आप सेट ऑफ करते जाएंगे, उसको यूज करते जाएंगे, और हर साल अच्छा खासा यहाँ पे आपका टैक्स बचता रहेगा। अब ये सुनने में भाई जितना आसान लग रहा है, लो हो सकता है लोगों के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट हो, लेकिन आजकल कई सारे टूल्स यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर है। जैसा कि मैं कुबेरा की भी बात करूँ तो ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स के अंदर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का ऑप्शन दिख जाता है, और ये ऑटोमेटिकली भाई सारी स्कीम को जो है आपको दिखा देता है कि कौन कौन सी स्कीम में LTCG का इंपैक्ट है और इतना आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो रहा है। तो इतना प्रॉफिट भाई बुक करके वापस मैं कुछ दिनों के बाद में ये सारा पैसा जो है वापस इन सभी स्कीम के अंदर यहाँ पे री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो भाई इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, इस टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड के थ्रू आप हर साल 112(a) के अंदर अपना 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको आप ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और हर साल यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। दूसरी भाई जो स्ट्रैटेजी होती है कि स्प्लिट कर सकते हैं आप अपने प्रॉफिट को 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो लेट सपोज किसी साल के अंदर आप प्रॉफिट बुक करें, आपको लगता है कि हाँ 1.5 लाख का या 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्च के टाइम पे केवल आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कीजिए, और जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद में आप रिमेनिंग अमाउंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ उसमें जरूर आपका अगर NAV ऊपर नीचे हुआ तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने टैक्स के स्ट्रैटेजी को भी जो है यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए। तीसरा भाई जो मेथड है वो है सेट ऑफ द रूल्स। तो यहाँ पे आपको सेट ऑफ रूल्स जानने जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि जब भी लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस होता है उनको लगता है कि लॉस के ऊपर तो मेरे को टैक्स ही पे नहीं करना, तो गवर्नमेंट को दिखाने का क्या फायदा। ऐसा नहीं है, आपकी AIS के अंदर हर साल रिपोर्टिंग होती रहती है। तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर्ली आपको हर साल जो अपने लॉसेस को भी बुक करना है, और अपने लॉसेस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो भी आपके शॉर्ट टर्म लॉसेस है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है, उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और भाई अच्छी बात यह है कि फ्यूचर के भाई जितने भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उनको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। तो आपके जो शॉर्ट टर्म लॉसेज है वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों को यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी फ्यूचर का अगर अच्छा खासा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ और आपके भाई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, तो आप हर साल जो है अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ करके अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही सेट ऑफ हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ में वो सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। यानी LTCG जो लॉसेस है वो केवल LTCG गेन के साथ में ही सेट ऑफ होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे जो इक्विटी स्टॉक्स का भी जो शॉर्ट टर्म लॉसेस होता है, जो लॉन्ग टर्म लॉसेस होता है, उसमें भी सेम फंडा काम करता है। यानी आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफिट है, स्टॉक का जो लॉसेस है, उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हैं। साथ में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, F&O करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो भाई उसके लॉस भी जो है बिजनेस लॉसेस की तरह काउंट होते हैं, और उसको भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कोई भी इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट द सैलरी। इसके अलावा भाई चौथा टैक्स सेविंग ये है कि इसके अलावा भाई चौथा टैक्स सेविंग हैक ये, लोगों को लगता है कि भाई अगर मैंने अपनी इनकम जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट की यहाँ पे ITR में दिखा दी तो मुझे अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको मिल जाती है रिबेट। अगर आपकी और कोई अदर इनकम नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, या लेट सपोज अगर आपकी कोई भी किसी भी टाइप की इनकम है और साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो उसके ऊपर भाई जो भी आपका टैक्स बनता है ना, 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपये की। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हो, वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिल जाती है। यानी जो 7 लाख रुपए का क्राइटेरिया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कि 7 लाख के नीचे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पे शामिल होता है। तो उसके ऊपर जो 15% का टैक्स रेट लग रहा है, तो वो जितना भी टैक्स आएगा, अगर 25,000 के नीचे का टैक्स है तो वो आपका माफ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए भाई आपकी और कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, वरना ऑब्वियसली बात है आपका
टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई ये थे कुछ टैक्स सेविंग हैक। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स सेविंग हैक है जो मैंने अपनी यहाँ पे मास्टर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। और कंसल्टेंसी के लिए भी आप यहाँ पे जो है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।